यहाँ भाई बंधु मौजूद हैं, ड्राइवर साहिबान। आज हम ये ट्रैफिक चेकिंग से रिलेटेड मैं कोई बातचीत करना चाहता हूँ आप सबसे। मैं चाहता हूँ कि आप सब ट्रैफिक चेकिंग में हमारा कोऑपरेशन करें। ख़ास करके जिन गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपने लेवल पे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करें प्रॉपरली। अगर कोई डॉक्यूमेंट किसी गाड़ी का एक्सपायर है तो वो डॉक्यूमेंट जो है उसको वो रिन्यू करवाएं। और जिन गाड़ियों के बाय द वे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, उन गाड़ियों के वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करें जब तक उनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार नहीं हो जाते हैं। मैं आप सबको इस प्रोग्राम के माध्यम से ये गुजारिश भी करता हूं और ये एक किस्म का मैसेज भी देता हूं स्ट्रांगली कि आप गाड़ी को बेशक घर में खड़ा कर दो, क्योंकि विदाउट डॉक्यूमेंट्स गाड़ी चलाना जो है उससे अगर कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो जो लोग उस गाड़ी में बैठे होंगे उनको कुछ नहीं मिल पाएगा। अगर वो जो गाड़ी चलाने वाला है, गाड़ी का जो ओनर है, उसको इतना पैसा देना पड़ेगा कोर्ट की तरफ से। अगर तो उसकी बड़ी जायदाद है तो वो दे देगा, नहीं है उसकी पास इतनी जायदाद तो फिर उसके लिए उसका परिवार और वो खुद जो है परेशानी में आ जाएंगे। इसलिए आप इस चीज़ को मुतमिन करें कि विदाउट डॉक्यूमेंट्स जो है वो गाड़ी को रोड पे ना लाएं। सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं ट्रैफिक और जो हमारे DTI साहब हैं, और साथ में मेरे एजेंट भाई जो हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जाकिर साहब और मुन्ना भाई जो हैं, ये आज हमारे दरमियान में मेरी पूरी ट्रांसपोर्ट जो है इनको हमने वेलकम किया। और जो भी इन्होंने अवेयरनेस बताई है तो मुझे लगता है कि इन्होंने आपके माध्यम से क्लियर कट बता दी है मेरे ड्राइवर भाइयों को भी। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि SDPO मेंढर की तरफ से भी एक मैसेज है, जो हमारे नए मेंढर SDPO साहब तौसीफ साहब आए हैं, उनकी तरफ से भी एक मैसेज है कि जो विदाउट डॉक्यूमेंट गाड़ियाँ हैं वो मत चलाएँ। वो आप अपने आप को रिस्क में ना डालें और पैसेंजर को भी रिस्क में ना डालें। क्यों कि आज जो है छोटी सी मिस्टेक हो गई किसी मेरे ड्राइवर से तो उसकी ज़िंदगी अगर चली गई तो मुझे लगता है तो जो मालिक है, हुनर है गाड़ी का, तो वो जो है उसको भुगतना पड़ेगा। इसलिए मेरी अपनी ट्रांसपोर्ट यूनियन को ये जो है ये मेरी तरफ से ये मैसेज रहेगा, आप प्लीज़ विदाउट डॉक्यूमेंट गाड़ी आप मत चलाएं, अपने आप को रिस्क में ना डालें। और मैं SDPO साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और DTI साहब का और SO साहब का, कि जो इन्होंने अपना कीमती वक्त जो है निकाल के यहाँ पर आए और हमारे ड्राइवरों को जो है अवेयरनेस बताई है। शुक्रिया साहब का, DTI साहब का, SO साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ मीटिंग ली और हमें बुलाया और हमें अवेयरनेस किया। जैसे DSO साहब ने कहा कि विदाउट डॉक्यूमेंट्स, विदाउट इंश्योरेंस कोई भी गाड़ी जो है रोड पे मत लाएं। ये आपकी फ्यूचर का मसला है। आप किसी कल कोई एक्सीडेंट हो जाता है, एक आदमी का आदमी को क्लेम नहीं दे सकता है, तो लिहाजा इन्होंने ये बात कही है कि विदाउट डॉक्यूमेंट जो भी गाड़ी रोड पे लाएगा हम सीज करेंगे। और उन्होंने ये भी यकीन हमें दिलाया है कि हम ट्रांसपोर्टरों के साथ हैं। ये बेरोज़गार इन्होंने बड़ा कॉपरेट किया हमारे साथ, तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और SO साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जब से ये मेंढर में आए अच्छा माहौल चल रहा है, बेहतरीन हो जाए। 1-2 दिन पहले कोई इशू बना था, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो गाड़ियों के सीज ड्यू थे, तो उसकी वजह से उन्होंने गाड़ी सीज की, उसकी वजह से छोटा मोटा जो इशू बना, हम उनका भी माजरत हुआ है। और हम ये यकीन दिलाते हैं आज के बाद कि ट्रैफिक के पुलिस के साथ हम पूरा कॉपरेट करेंगे इंशाल्लाह। आपने मुझे मेरी बातचीत यहाँ पे सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद। बेसिकली आज DTI साहब को यहाँ पे हमने सुबह ही भेजा था कि आप वहाँ पे जाइए। ये एक यहाँ पे अक्सर जो है ये पॉइंट उठा था कि गाड़ियाँ जो है उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो गाड़ियाँ चलती हैं पैसेंजर्स को लेके। वाकई हमने चेकिंग की, इन्होंने 2-3 गाड़ियों को आज चेक किया और पाया कि वाकई ही गाड़ियों के डॉक्यूमेंट नहीं थे। तो आज तक जो है 3-4 दिन में इन्होंने कोई 33 जो है गाड़ियाँ सीज की हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। आज मेरी इनके साथ बातचीत हुई है, यहाँ मैटाडोर सुमो यूनियन के प्रेसिडेंट कफील साहब और ये मुन्ना साहब और बाकी दीगर जितने भी एजेंट साहबान हैं इनसे, और ड्राइवर साहबान के सबसे मेरी बातचीत हुई है। मैंने इनको अवेयर किया है कि डॉक्यूमेंट्स, विदाउट डॉक्यूमेंट्स गाड़ी चलाने के नुकसान क्या है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप अपने आप को स्केयर करो, अपने फैमिली को स्केयर करो, और गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके बगैर गाड़ी को रोड पे ना लाओ। अगर कोई किसी वजह से आपका कोई डॉक्यूमेंट जो है एक्सपायर हो गया है, उसको आप रिन्यू करो।
रिन्यू करवाने के बाद जो है उसको आप रोड पे लाइए। अगर किसी गाड़ी का डॉक्यूमेंट नहीं है तब जब तक उसके डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हो जाते तब तक गाड़ी को घर के अंदर खड़ा कर दो। अदरवाइज़ जो ट्रैफिक वाले जो मेरे यहाँ पे तैनात हैं इनको मैंने कहा है कि आप उस गाड़ी को जिसके डॉक्यूमेंट नहीं है उसको आप सीज कर दो। तो आज मेरा इतना ही है। मैंने इनको गुजारिश की है, ये प्रेसिडेंट साहब को और इनके साथ जो है ड्राइवर साहिबान को सबको मैंने गुजारिश की है कि आप मेरी बात को समझो और ट्रैफिक पुलिस को कोऑपरेट करो। इसमें विदाउट डॉक्यूमेंट गाड़ी चलाने से आपको ही नुकसान है, आपके परिवार को ही नुकसान है। और जो लोग गाड़ी में बैठे होंगे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको आप लोगों इतना पैसा कहाँ से दे पाओगे? 50-50 लाख रुपया एक एक का वो हर्जाना बन जाएगा, वो कहाँ से देना है? अगर तो किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद है तो वो कहीं रात के वक्त छुप के कहीं गाड़ी ले जाता है जब हमारा नाका नहीं होता है ट्रैफिक की चेकिंग का, तो उसमें वो भी खुद ही भुगतेगा उसको। मुझे लग रहा है कि उसके लिए वो मुश्किल बन जाएगी। इसलिए कोशिश हमारी यही है कि विदाउट जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह गाड़ियाँ नहीं चलनी चाहिए। ट्रैफिक रूल्स जो है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। थैंक यू। स्कूल बसेस के लिए आजकल तो सीसीटीवी की डायरेक्शंस हैं कि इनका सीसीटीवी लगे होने चाहिए। दूसरा है स्कूल की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और ट्रैफिक की तरफ से जो भी उनके लिए एक टर्म एंड कंडीशन फिक्स की है वो उनको फॉलो करनी है। अगर किसी स्कूल के पास बसेस कम हैं तो वो बसेस में एक ही बस में ओवरलोडिंग ना करे। हमने इनको डायरेक्शन दे रखी है अपने इस कंपोनेंट को, डीटीआई साहब को और इसको एसओ को, कि आप जो है इसमें जो भी वायलेशन दिखती है उसको बुक करो और उन गाड़ियों को फिर सीज करो या तो स्कूल में जाके अवेयरनेस करो। अब स्कूल वाली जो गाड़ियां हैं उनमें बच्चे बैठे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको मौके पे सीज करना एक दिक्कत बन जाती है। इनको हमने हिदायत किया है कि आप स्कूल में जाओ, वहाँ पे अवेयरनेस करो और उनको बताओ कि अगर आपकी गाड़ियाँ कम हैं तो आप गाड़ियाँ बढ़ाइए, अपनी ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए। और वो जो उनके लिए गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट ने इशू की है उसको फॉलो करो प्रॉपरली। थैंक यू।